गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह 5 बजे उठ करके नमाज़ पढ़ा, क्योंकि नमाज़ पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। नमाज़ पढ़ के मैंने थोड़ा-सा अपना जो होता है मिलाया, बेडशीट मिला करके, फिर टेबल पे भी थोड़ा-सा इधर-उधर मिलाना था तो उसे मिला करके और टाइमर स्टार्ट करके बैठा नोट्स बनाने, स्टिकी नोट्स बनाने। क्योंकि देखो, मैं कुरान पढ़ते तो जा रहा हूँ, लेकिन पीछे का जो मैं पढ़ा हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ ना। तो इसलिए, और कोई भी ऐसे याद नहीं रख पाता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, रिवीजन कर ही नहीं रहे हो, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस पढ़ाई से, ठीक है? तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन के लिए आप स्टिकी नोट्स ज़रूर बना लो। स्टिकी नोट्स बना लो ताकि आपके सामने रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा उसको देखने में। क्योंकि ऐसे आप इधर भी रूम में घूमते रहते हो तो ऐसे ऐसे ध्यान चला जाता है ना। तो हाँ, यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला था, फ़ॉर्मूला में भी जैसे कॉइन्स का फ़ॉर्मूला अगर आप पढ़ रहे हो तो ये फ़ॉर्मूला मेरे को आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ तो ऐसा होगा, फिर -1 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया। फिर वो सब स्टिकी नोट्स मैंने बहुत सारा बनाया है, और अब थोड़ा-सा रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ स्टिकी नोट्स ही बनाएँगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है ना। तो क्वांट्स को थोड़ा-सा रख करके फिर मैंने इकोनॉमिक्स उठाया और इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत रिवीजन करा। और तो बेस्ट वे ऑफ रिवीजन ये मेरे को ऐसा लगता है, मैं कॉपी लेता हूँ और उसमें पढ़ाने लगता हूँ। मतलब रिवीजन करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना, मुझे क्या ही बताऊँ भाई। और रिवीजन वो भी एज़ अ ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और को पढ़ा रहा हूँ, तो किसी और को पढ़ा रहा हूँ तो किस तरीके से मैं उसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी फोर्स रहती है, ठीक है? मेरा भी रिवीजन हो जाता है और उससे एक टीचिंग स्किल भी सीख लेता हूँ मैं। तो यहाँ से एक तीर से दो निशाने आप सुने होंगे ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे मतलब पढ़ा लेता हूँ ना, इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, फिर से रिवीजन करना होता है और रिवीजन भी होता रहता है, ऐसे पढ़ा भी लेता हूँ। एक स्किल भी मैं अपने अंदर डेवलप कर रहा हूँ, टीचिंग स्किल। और ऐसे ही करके फिर बाद में मेरे को और ज़्यादा नोट्स बनानी थी, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला, जैसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सीए फाउंडेशन जब आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ोगे, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसका डिफरेंस। फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा आता है, जैसे एन्युटी आ गया, एन्युटी ड्यू, ऑर्डिनरी एन्युटी। फिर और ज़्यादा टॉपिक होता है परपेट्यूटी, फिर सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, लीजिंग और सब बहुत सारे टॉपिक्स होता है। तो इसे पढ़ना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा फार्मूला हो जाता है। तो अब बहुत ज़्यादा फार्मूला हो गया और एक कॉपी में आप लिख दिए और उसी में प्रैक्टिस कर लिए, तो फिर बाद में अब 10 दिन के बाद ही वो फार्मूला आपको नहीं याद होगा, ठीक है? तो उस फार्मूला को याद रखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। मतलब पढ़ना पड़ेगा ऐसा कि रिवीजन करते रहना पड़ेगा। अगर हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं ना, रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। इसीलिए रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो आप लोग भी रिवीजन करो। अगर आप भी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीए कुछ भी कर रहे हो ना, किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की किसी भी कॉम्पिटिशन की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको रिवीजन करना बनता है यार, बनता ही बनता है। आप रिवीजन करो। मैं भी बहुत ज़्यादा लेट सीखा हूँ और अभी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो आपको भी ये ज़रूर करना चाहिए। और थोड़ा-सा मैं रिवीजन करने के बाद फिर जो क्वेश्चन मैंने बनाया था ना, पहले क्लास जब मैं कर रहा था, उस टाइम जो क्वेश्चन बनाया था, वो मेरे से बन रहे हैं कि नहीं, उसपे मैं उसको बनाया थोड़ा-सा, ठीक है? और बनाया, फ़ॉर्मूला वगैरह थोड़ा-सा देखा और स्टिकी नोट्स तो लगा ही चुका हूँ। और फिर मैं मेरी रिवीजन भी हो जाती है, और जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा था ना, उसी टॉपिक को ऐसे लिख भी लिया, मेरा स्टिकी नोट्स का भी बन गया। और फिर मैं खाना खाने जाऊँगा, क्योंकि खाना खाने 4 घंटे पढ़ कर के जाता हूँ, तो खाना खा कर आऊँगा तो फिर बनाऊँगा। और गाइस, उतना पढ़ने के बाद रिवीजन भी कर लिया था और स्टिकी नोट्स भी बनाने के बाद मैं चला गया था खाना खाने। फिर अब खाना खा कर के आया तो 2 घंटे में पढ़ता हूँ, खाना 2 ढाई घंटे हो जाते हैं। तो बस आया उधर से, तो अब रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि बिज़नेस लॉ बहुत ही ज़्यादा मेरे को हार्ड लग रही है, बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बताऊँ तुमको। बिज़नेस लॉ स्टार्टिंग में सबको हार्ड लगती है, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि मेरे लिए ईज़ी है, ये है, वो है। लेकिन सब मेरी मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी यार। इतना ज़्यादा अभी भी कि सेक्शन याद करो, सेक्शन 2A, 2B, केस लॉ याद करो, फिर वही सेंटेंस आपको होनी ही होनी चाहिए। ऐसे दिमाग खराब हो रखा था का। तो अब लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, और मेरा यही है, मैंने आपको जैसे बताया कि रिवीजन करना मेरे लिए ऐसा है ना कि लिख करके रिवीजन करना है, किसी को पढ़ा भी रहा हूँ, उससे मेरी भी हेल्प हो रही है। एक तीर से दो निशान, इस तरीके से मैं करना चाहता हूँ। और अभी मैं
फिर करता हूँ इकोनॉमिक्स की रिवीजन, क्योंकि इकोनॉमिक्स का रिवीजन भी करना बनता है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना कुछ में भी, और ये मैंने बहुत ही लेट सीखा है, तो हम फिर किसी के भी काम का नहीं है हमारा पढ़ाई। सिर्फ हम पढ़ते जाएंगे, नए नए टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन रिवीजन करते जाएंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे, उसी चीज को रिवीजन कर देंगे, उस चीज को हम याद रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो ये ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। तो इफिशियंसी के साथ तो सबसे पहले पढ़ लो, पढ़ लिया तो अब उसको रिवीजन करते जाओ। जैसे अब रिवीजन में बहुत ज्यादा प्रकार का होता है, आपको डेली रिवीजन करनी पड़ेगी। क्या? बिजनेस लॉज, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा हम रटे हुए होते हैं, मतलब रट्टा मारे हम होते हैं, उसको रिवीजन करना बनता है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत ही जल्दी ही भूल जाएंगे। तो रिवीजन करना पड़ेगा डेली डेली भी। आपको थोड़ा बहुत देख लो, आपका क्लास एंड हुआ, थोड़ा बहुत देख लो, फिर हफ्ता का एंड में थोड़ा सा ऐसे ही देख लो ना, 1 पेज देख लो, 2 पेज देख लो, बस जितना सकोगे उतना ही देख लो। मेरा तो बहुत ज्यादा अलग है, मैं लिख करके ऐसे लाइक पढ़ा लेने लगता हूँ, रूम में अकेले होता हूँ तो मजा भी आ जाता है। ऐसा लगता है एक बहुत ज्यादा हाई लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है मेरे लिए। और आप भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, क्योंकि घर से हम पढ़ने आए हैं, और हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स ने हमें बाहर भेजा हुआ है पढ़ने के लिए, पैसे पे करने हैं, कर रहे हैं पढ़ने के लिए। आपका हॉस्टल की फी पे कर रहे हैं, या फिर आप रूम लेकर के रहते हो उसकी भी रेंट दे रहे हो, फिर कोचिंग, जिस कोचिंग पे आप पढ़ते हो उस कोचिंग का भी रेंट दे रहे हैं। कोचिंग पे भी आप लोगों को पता ही होगा बहुत ही ज़्यादा रेंट लगता है। फिर अपना खर्चा भी होता है, जैसे इधर ट्रैवल का हो गया वो अलग ही, अपना कुछ खाते हो जैसे बिस्किट सब जो ये सब खाते हो, बहुत ज़्यादा अगर कोई खाता है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। फिर बाहर जाते हो कभी घूमने, या फिर कैफे वैफे जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, कुछ बिरयानी खाने इधर उधर, कुछ भी खाने, मेरे फेवरेट बिरयानी है, मैं जाता हूँ, और बस 500 रुपये 1000 रुपये खत्म, पता ही नहीं चलता भाई। तो ऐसा हमारे साथ होता है, हम सबों के साथ होता है, तुम लोगों के भी साथ हो रहा होगा। तो पैसा जितना हो सके सेव करना स्टार्ट करो, और साथ में हो सके तो तुम अगर पढ़ा सकते हो ना, किसी को पढ़ा सकते हो, छोटे बच्चे लोगों को पढ़ा सकते हो, तो तुम पढ़ाना स्टार्ट करो, ठीक है? तुम पढ़ाना स्टार्ट करो, और वहाँ से तुम्हें इनकम मिलने लग जाएगी। ऐसे ही अगर तुम कंटेंट जैसे क्रिएट कर रहे हो, मैं भी कभी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, फिर पढ़ता भी हूँ, तो इस तरीके से मैं भी एक साइड इनकम ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? साइड इनकम ही बनाने का खोज रहा हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट। तो गाइस फाइनली हमारा आज का 4 घंटा कंप्लीट हो चुका है, और तुम्हें पता है ये मैंने पहली बार कंप्लीट किया, मतलब जब से मैंने सीए प्रिपरेशन स्टार्ट करा है ना, सीए प्रिपरेशन स्टार्ट करा था तब से मैं किसी दिन 4 घंटे ही, फर्स्ट दिन तो 4 ही घंटे पढ़ा था, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा काम आ गया था समझो ना, तो चला गया था। उसकी भी वीडियो है, जाकर के देख लेना, ठीक है? और सेकेंड दिन वही 6 घंटा, 6.5 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 7 घंटा, फिर 7.5 घंटा, ऐसे ही। लेकिन आज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटा 3 मिनट ये, और 4 घंटा पहले मैंने सुबह से उठ करके पढ़ा था खाना खाने से पहले वो, और ये 4 घंटा अभी नहीं, मतलब 2 बजे के करीब में पढ़ा, और अभी भी 1 डेढ़ घंटा 1 घंटा जितना पढ़ा, 100 घंटा, ठीक है? तो फाइनली हमारा 8 घंटा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो जितना हो सके, और तुम भी हमारे साथ मिल करके, ठीक है, पढ़ाई करो, प्रिपरेशन अपनी नहीं जम करके करो। मैंने स्टार्टिंग में क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड किया, फिर इकोनॉमिक्स, और ये वो मतलब जो सब्जेक्ट है वो। और मैं एक बात बता दूं, बिजनेस लोग मेरे को समझ ही नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने उससे बढ़ करके समझा। मैंने बोला कि ठीक है, मुझे नोट नहीं बनानी है, मुझे नहीं पढ़नी है, मुझे बस लेक्चर देखना है। थोड़ा थोड़ा सा लेक्चर देखा ना, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, फिर मज़ा आने लगा, तो मैं देख करके, और फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। तो आपको गिव अप नहीं करना है, और करना है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट से डरना नहीं है, उसे जम करके उसे टैकल करना है। उस चीज़ को मज़ा आने लगता है, अगर हम मेहनत करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है? और बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? बाय, टेक केयर, बाय बाय एंड टेक केयर।